हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद कुमार ग्लोबल पीपल्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे, जो प्राथमिक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश वर्ग 1, 2, 3 है ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सी टेट, एस टेट, यूपी टेट है ना, और केंद्रीय विद्यालय, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत है ना, हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न है ना, बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न देखते हैं है ना। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है ना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है क्या है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा। सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों के अनुसार सदैव अनुपालन करना, आपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना है ना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य, समाजीकरण यानी सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन है ना। हमारा ए उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। गुण है ना, सबसे महत्वपूर्ण गुण प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए कौन सा है। शिक्षण विधियों में क्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता है ना, पढ़ाने के उत्सुकता, धैर्य और लगन है ना। तो इसका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कौन सा होगा। धैर्य और लगन। प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य और लगन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा है ना में मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय है ना। तो इसका सही उत्तर मेरा परिवार। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चैनल पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण, मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण है ना। तो इसका उत्तर सही होगा संवेदी प्रेरक चरण। क्या होगा, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका कैसा होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, नियंत्रणकर्ता की है ना। तो कैसा होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए है ना। सुगमकर्ता है ना, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा सुख गति कौशल का उदाहरण है ना। सुख गति कौशल का उदाहरण कौन है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना है ना। तो सुख गति कौशल का उदाहरण हमारा उत्तर सही क्या होगा, लिखना है ना। क्या होगा, लिखना है ना, सुख गति कौशल का उदाहरण। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है, किस पर आधारित है यह सिद्धांत। सीखने की तत्परता पर, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशनात्मक सामग्री को उचित संगठन में से कोई नहीं है ना। तो यह सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। इसका उत्तर सही होगा सक्रिय भागीदारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है। कितना, मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष, तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो इंटेलिजेंट क्वालिटी IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है ना। MA बटे CA गुणे 100 है ना।
तो मानसिक आयु कितना है, 12 वर्ष है, और शारीरिक आयु जो एक्चुअल आयु कितना है, 10 वर्ष है, वास्तविक आयु, है ना। गुणे 100 कर देते हैं, ये जीरो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 और गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, 12 दाहम 120, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 120। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, समेकित शिक्षा इंगित करती है, किस पे इंगित करती है समेकित शिक्षा? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, समान बच्चों और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, समान बच्चों और भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो समेकित शिक्षा हमारा यानी सभी को समान शिक्षा, है ना, एक ही स्कूल होना चाहिए सभी के लिए, है ना। तो समान बच्चों और भिन्न बच्चों को योग्य, है ना, एक साथ बैठाने के लिए एक ही स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, उत्तर हमारा बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है ना। कैसे कर सकता है सामाजिक मूल्यों को विकसित? एक शिक्षक विद्यार्थी में अनुशासन और अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, है ना। तो कैसे कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव कर, है ना। उत्तर हमारा बी सही होगा। आदर्श रूप से बर्ताव कर शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों की समाजीकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा बनाई गई विचार रणनीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन, है ना। तो इसका हमारा क्या हो सकता है? शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार नीति। सही उत्तर हमारा विचार नीति होगा, है ना। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार नीति कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? कक्षा 1 के बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। दूसरा है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, है ना। तीसरा है सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। चौथा है लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना, है ना। तो पहले सुनेगा, फिर बोलना प्रारंभ करेगा, फिर पढ़ना प्रारंभ करेगा, फिर लिखना प्रारंभ करेगा, है ना। तो कौशल का विकास हमारा ए उत्तर सही होगा, है ना। पहले सुनेगा, फिर बोलना प्रारंभ करेगा, फिर पढ़ना चालू करेगा, फिर लिखना चालू करेगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है मानव व्यक्तित्व? केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, है ना। तो किसका है मानव व्यक्तित्व का परिणाम? अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की, है ना। सही उत्तर हमारा सी होगा, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, है ना, व्यक्तित्व परिणाम है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्ख अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं, है ना। तो मूर्त जो होती है, मूर्त अनुभव से, है ना, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। मूर्तियों को बनाकर उनको ये सिखाया जाए तो बहुत जल्दी, है ना, चित्र बनाकर, है ना, बहुत जल्दी सीख जाते हैं कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। ठीक है, तो 14 का हमारा आंसर भी होगा। अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना चाहिए, सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा सही उत्तर होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ... खाली स्थान भरना की ओर संकेत करती है। किसकी संकेत करती है?
वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक स्तर कैसा है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, है ना। तो किसकी ओर संकेत करते हैं, वे कैसे सीखते हैं, है ना। त्रुटियां की ओर संकेत करता है कि वे कैसे सीखते हैं। ठीक है, 16 का ये उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह सा को वाज में सा और वाज में अंतर नहीं कर सकता, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। एक बच्चा किससे ग्रसित है, जो एस ए डब्लू को, है ना, एस ए डब्लू और वाज को, वाज में अंतर नहीं कर सकता, है ना। यानी इसकी तो इसको सा और वाज में ये अंतर नहीं कर सकता कि इसमें क्या अंतर है ना। वाज और सा में एक ही पढ़ता है, वाज पढ़ देगा सा को और सा को वाज को सा पढ़ देगा, है ना। तो अंतर नहीं कर सकता। तो किससे ग्रसित है, शब्द जम्बलिंग विकार से, डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्मॉर्फिया से, है ना। तो किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर डिसलेक्सिया, है ना। सही उत्तर क्या होगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करेंगे, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करेंगे। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य देंगे। बच्चों की नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएंगे, है ना। तो 18 का क्या होगा कि बच्चे तभी सीखने की प्रक्रिया में प्रगति कर सकता है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे, है ना। तभी वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। ठीक है दोस्तों, 18 का भी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 19 का देखते हैं। तो 19 में क्या है कि कोहलबर्ग ने, है ना, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार की स्पष्ट नियम बनाकर, है ना। तो ये क्या कर सकता है, ये तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही कोहलबर्ग ने नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है ना। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास कर सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियां, संगीत, कहानी, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन, है ना, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित करना चाहिए, सही उत्तर ये होगा, है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।